जल्दी से आगे जाके फोटो नजदीक से खींच दीजिए भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत आभार आपका कि आपने आज ये डिसीजन लिया कि संध्या रविवार की यहाँ आकर एक अवसर के बारे में देखें और अपने जीवन में एक नई संभावना की तलाश करने का डिसीजन लिया आपने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम डॉक्टर संजीव पांडे है। मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा पांडे। हम लोग आरा शहर से हैं और आरा शहर में मेरे खुद का नर्सिंग होम है जो हम लोग पिछले 22-24 साल से रन कर रहे हैं। और आज हम जो बात करेंगे एक अवसर के बारे में बात करेंगे आपसे, है ना। उसके पहले हम चाहेंगे कि दो मिनट मेरी पत्नी को सुनिए, डॉक्टर नीलिमा। मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा पांडे। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से आरा शहर के अंदर 40 बेडेड नर्सिंग होम रन कर रही हूँ। अभी आप सब से मेरी गुजारिश है कि अगले 50 मिनट आपका दिमाग यदि कहीं भी है तो वहाँ से हटा के और इस हॉल में चले आइए, क्योंकि अभी डॉक्टर संजीव जिस अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे उस बिजनेस को देख के आप एक बहुत बड़ा निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं और आपकी लाइफ यहाँ से पूरी तरह से बदल सकती है। जिनके पास भी मोबाइल हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें, वाइब्रेशन मोड में डाल दें और अगले 50 से 60 मिनट डॉक्टर साहब को सुने। आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के इस हॉल से बाहर जा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी हमको खुद को, अपने आप को यहाँ पर देखकर, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि किसी डॉक्टर को आपने देखा होगा कि मंच पर खड़ा होकर किसी बिजनेस का प्रेजेंटेशन करे, है ना। आमतौर पर हम लोग बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं, है ना। ज़्यादातर देखिएगा बहुत कम टॉकेटिव होते हैं डॉक्टर्स। और हमारी बात तो कुछ और ही थी। हम सुपरलेटिव डिग्री के इंट्रोवर्ट आदमी थे बचपन से ही, बहुत कम बोलने वाले, स्कूल में जरूरत से भी कम बात करते थे, मतलब बहुत आवश्यकता होती थी तभी मेरे जुबान से कुछ वर्ड्स निकलते थे। तो बहुत सुपरलेटिव डिग्री के इंट्रोवर्ट आदमी थे और इस बिजनेस ने ये कयामत कर दिया, एक परिवर्तन आप देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े होकर 40-50 मिनट आपका भेजा खाएंगे भाई। अभी उसके लिए हमको बहुत बहुत हम पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं आपसे। यदि कुछ गलती हो तो पहले ही क्षमा कर लेते हैं, है ना। तो इस अवसर के बारे में, जिस अवसर के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, कैसे बात करें इसके लिए समझना पड़ेगा। हाँ, कितने लोग नए हैं आज यहाँ पर जो पहली बार ऐसे मीटिंग में आए? अपना हाथ उठाकर हमको थोड़ी मदद मेरी कर सकते हैं? वाह, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए और आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने जिंदगी में यहाँ से लेके जाइएगा। ध्यान से सुनिए, बहुत तनावग्रस्त और बहुत एकाग्र होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करते हुए देखिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। सिर्फ अपना मोबाइल वाइब्रेशन रखिए क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ना। तो अवसर तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, लगातार आते जाते रहते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, खास तौर से पोस्ट कोविड, आप देखिए अवसरों की बाढ़ लगी हुई है। आप इंस्टाग्राम पर देखिए, आप फेसबुक पर देखिए, किस तरह से
आप शेयर मार्केट में बिना शेयर का आइडिया लिए, बिना इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक फंडामेंटल का ज्ञान लिए हुए भी आप शेयर मार्केट में अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, SIP करिए, कई तरह के अवसर हैं जो आते रहते हैं लगातार। हर 2-3 वीडियो, ऑडियो या किसी फोटो के बाद एक प्रचार आएगा और एक मार्केटिंग और एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने से आएगी। ये कोविड के बाद का नई क्रांति है उसके बाद की, क्योंकि अवसरों का बाढ़ आ गया है। लेकिन कहा गया है ना कि अन्न, अर्थ और अवसर की कमी इस धरती पर नहीं है। जिस तरह से ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो पर्याप्त मात्रा में सबके लिए अन्न है और पर्याप्त मात्रा में सबके लिए हवा है। उसी तरह से पर्याप्त मात्रा में अपने बच्चों के लिए ईश्वर ने अवसर भी यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन हम बेवकूफ उसको जल्दी समझना ही नहीं चाहते हैं। अपने पास से गुजरते हुए ये सुअवसर और उसको पहचानने की क्षमता और पहचानने के बाद उसको लपक लेने की जो सजगता होती है ना, ये तीनों जहां मिलते हैं उसको भाग्य कहते हैं, है ना? और हम उसको पहचानने के लिए तैयारी नहीं रहते हैं मानसिक रूप से। हम इतने तनावग्रस्त रहते हैं जिंदगी की भाग दौड़ में, और कुछ अपनी चुनौतियों की वजह से हमारे आंखों के आगे पर्दा छा जाता है। और कोई बंदा यदि किसी अवसर के बारे में आपको प्यार से बताता है तो हम समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर आप देखिएगा, हर प्रोफाइल के लोग यहाँ मिलेंगे आपको। एक अच्छा, ये हम इसको गोष्ठी कर सकते हैं, यहाँ संगत एक अच्छे लोगों के बीच में है और अच्छे अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको देखने का मौका आज मिलने वाला है। जैसा कि हम बता रहे थे मेरे स्वभाव के बारे में, हम बहुत ही इस बिजनेस में एक परिवर्तन जो आपको सामने दिखेगा, पैसा तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोलैटरली इस बिजनेस में शुरुआती दौर में नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजें आपको अपने भीतर पता चलेंगी कि ये सब चीज एलिमेंट्स हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट होता चला गया इस अवसर के सफर में, है ना? तो बहुत ही कम बात करने वाले आदमी थे हम। मेरे बैच का मतलब 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ने वाले मेरा एक मित्र है मोतिहारी में। जब मैं इस बिजनेस में प्लैटिनम हुआ था तो मोतिहारी में एक ओपन मीटिंग का अवसर मुझे मिला था कि मैं जाकर मोतिहारी में ओपन मीटिंग दूं। जब वहां गया तो मेरा एक सहपाठी जो 4th 5वीं क्लास से मेरे साथ पढ़ता था और हमको जानता था कि ये कितना कम बोलने वाला आदमी है, इसको बेसिक बात समझ में जल्दी नहीं आती है ना? उसको मैं इस अवसर के बारे में बताया। मैं शाम में उसके घर पहुंचा तो बहुत खुश हुआ। फिर जब उसको मैं इस बिजनेस के बारे में बताया तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं, मैं जानता हूं इस बिजनेस के बारे में, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। फिर मैं उसको बताया कि मैं कल एक मीटिंग के लिए आया हूं और मैं वहां स्पीकर हूं, तो मुझे ऐसे देखा है, तुम स्पीकर, तुम कब से स्पीक करने लगे भाई? उसको विश्वास नहीं हुआ और रात भर मैं उसको बिजनेस के बारे में समझाता रहा। सोचा कि कम से कम ओपन मीटिंग से पहले एक यहाँ फ्रंट लाइन तो खोल दूं, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। सहपाठी था, जानता था, बचपन से देखा था हमको। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये किसी बढ़िया अवसर के बारे में बात करने वाला है ना? दूसरे दिन उसको मीटिंग में ले जाने के लिए हम बड़ा मुश्किल से तैयार किए कि हमको कम से कम छोड़ दो, तुम मत देखना, तुम मुझे वहां छोड़ दो यार। तो वो मुझे छोड़ने गया था मीटिंग हॉल में और बाहर बहुत सारे मित्र उसके मिल गए जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में थे। फिर वो लोग भी बोले कि आके देखो, तो वो बैठा देखा। ये 1.5 घंटे का जो मीटिंग था, उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद हमसे बोला कि यार तुम्हारे अंदर कोई दूसरी आत्मा घुसी हुई है, वो संजीव पांडे तुम नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर कोई दूसरी आत्मा घुसी हुई है। और ये आत्मा इतनी पवित्र है कि आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कि हम किस अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, कितने पवित्र अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं करना है। तो इस अवसर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ परिवर्तन के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज से 20-30 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि साक्षरता की कमी थी। गांव में बहुत सारे लोग साक्षर नहीं हुआ करते थे और जब चिट्ठी उनके घर में उनके बच्चों की आती थी तो वो चिट्ठी लेकर ढूंढते थे कि कौन पढ़ सकता है और कौन इस चिट्ठी में लिखी हुई बातों को हमको बता सकता है कि मेरा बच्चा क्या लिखा है। ठीक है, साक्षर 2-4 ही हुआ करते थे गांव में और उनकी तलाश में वो भटकता था
फिर वो उनसे पढ़वाता था, फिर उसका रिप्लाई करवाता था उन्हीं से बोल बोल के, और फिर चिट्ठियां भेजी जाती थी। ये स्थिति थी 30, 35, 40 साल पहले। सबने देखी होगी, यहाँ बहुत सारे लोग उस वक्त के भी होंगे जो उस समय की स्थिति से परिचित होंगे। बहुत सारे लोग तो युवा हैं, उनको नहीं पता। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति थोड़ी बदल गई है, थोड़ी अपग्रेडेड हो गई है। उस समय साक्षर लोग नहीं थे, निरक्षर ज्यादा थे। आज देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, और उनको कंप्यूटर रिलेटेड कुछ काम करना होता है, कुछ ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है, कुछ ऑनलाइन वर्क करना रहता है, तो वो साइबर कैफे जाते हैं। तो आज के साक्षर वो है जो कंप्यूटर फ्रेंडली है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाकिफ है ना, और जो इनसे दूर है वो अपने आप को उस दौर के निरक्षर से तुलना कर सकते हैं। कितनी चीजें बदलती चली जा रही हैं पिछले 30-40 साल में, मतलब हर चीज बदल गया, हर चीज। और इस परिवर्तन के दौर में देखिए कि पोस्ट कोविड एक गजब की क्रांति हो गई। कई तरह के नए एवेन्यूज सामने आ गए, कई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए जहां से लोग काम कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, है ना। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्री कोविड उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन कोविड के बाद अचानक से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और इसकी कई टेंटिकल्स खुल गए। 2018 में भी हम बात करें तो ई कॉमर्स का टोटल मार्केट वैल्यू इंडिया में करीब 24 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर था, जो कि 2022 में इसका वैल्यू 74 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। आप समझ सकते हैं कि कोविड के दौरान 3 साल के दौरान 2 साल में ये कहां से कहां पहुंच गया। और कई एवेन्यूज, कई अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन कहां रोजगार बढ़ रहा था, कहां लोग पैसा कमा रहे थे और कहां लोग पैसा कमा रहे थे। जब आफत आती है तो उद्यमिता का जन्म होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब में हमने एक लाइन पढ़ा था, जिसको होते हुए देखा कोविड के टाइम में। कई लोग बर्बाद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग आबाद हो रहे थे। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग का टूल आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। इसमें आजकल देखिए कि अमेजन पर एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग हो रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्शन आ गया। मतलब कई जगह, कई एवेन्यूज खुल गए जहां लोग काम कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, है ना। हम जिस अवसर के बारे में बात करेंगे, ये 70 इयर्स पुराना अवसर है। और ये ई कॉमर्स की बात, अमेजन जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा है कि हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, हमारे चीजों का प्रचार करो और पैसा कमाओ। ये 70 साल पहले हम जिस अवसर के बारे में बात करेंगे ये बोल चुका है, और 70 ईयर से लोग इस काम को कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हर युग में प्रासंगिक है, चाहे युग बदलता रहे, ये भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ना। तो इस अवसर में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम एमवे है, और नए लोग हमको लगता है कि इसे परिचित नहीं होंगे या परिचित होंगे, तो इस अवसर पर जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपको होने वाला है, क्या आपके अंदर समेटे हुए आपको पता चलेगा, है ना। आप देखिए, हम अपने जीवन में किस चीज की तलाश कर रहे हैं, इसको समझना सबसे जरूरी है। हम क्यों आज इस अवसर को देखें, इसको भी समझना जरूरी है। ये अवसर हमारे लिए है कि नहीं है, ये भी समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो सबसे पहली जो बात होती है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या है। हर आदमी जब इसकी बात होती है तो सबसे पहले अपने पॉकेट और अपनी आर्थिक स्थिति को देख के अपनी चाहत का डिसीजन लेता है कि हमको ये चाहिए। एक 50,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी से यदि बात करिए कैसे घर में रहना चाहोगे, तो कभी नहीं बोलेगा कि हम 5 एकड़ के घर में जमीन में बना हुआ एक बड़े से हवेली में रहना चाहेंगे, नहीं बोलेगा। क्योंकि वो उसके पहले देखता है कि मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरा अर्निंग कैपेसिटी क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अर्निंग कैपेसिटी के साथ अपने जीवन में, कौन से एलिमेंट्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंट आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो अपना डेस्टिनेशन तय करता है ना। विलासिता की डिफिनेशंस बदल गई। 60-70 के दशक में कार रखना विलासिता थी,
70-80 के दशक में एक बड़ा फ्रिज और टीवी रखना विलासिता थी। 90 के दशक में लैंडलाइन फोन और बड़े होटल में खाना खाना, बड़े होटल में रहना, यह विलासिता थी। लेकिन अब की विलासिता क्या है? अभी क्या विलासिता है? क्या वो सब चीज विलासिता थी? आज विलासिता है? कार विलासिता है क्या? नहीं है, जरूरत बन गया वो। टीवी जरूरत बन गया, है ना। आज क्या विलासिता है? आज विलासिता है स्वस्थ शरीर। आज विलासिता है खुशियां, परिवार में खुशी का माहौल, हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा बढ़िया सामंजस्य और खुशनुमा घर का वातावरण। आज विलासिता है बच्चों का बेहतर परवरिश और बच्चों की बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर स्कूल में। आज विलासिता है ऑर्गेनिक फूड, अपने घर के पिछवाड़े में खेती करके हरी सब्जियां और चावल, गेहूं, यदि हमारे घर के पिछवाड़े में हम खुद खेती करवा के ऑर्गेनिक पद्धति से यदि घर में खाना खा रहे हैं तो ऑर्गेनिक फूड आपकी विलासिता है। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि आपको ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऑर्गेनिक फूड तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। उसे बहुत सारे इंजेक्शन देके, कद्दू तो मिलता नहीं है भाई, इंजेक्शन देके कद्दू लंबा लंबा हो जा रहा है ओवरनाइट। तो ऑर्गेनिक फूड आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक बड़ी विलासिता है ना। आज विलासिता है कि अपने घर में बुजुर्ग माता पिता का बेहतर सेवा कर पाए, हम खड़े होके उनके 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 परेशानियों में, उनके बीमारियों में हम आराम से महीनों भर उनकी सेवा कर सके, जिससे हमारे घर में आर्थिक संकट नहीं है। उस दौरान छुट्टी लेकर, काम से फ्री होकर हम अपने परिवार में अपने माता पिता का सेवा कर सकें, ये भी एक विलासिता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब में हैं और यदि पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो 3-4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, फिर विदाउट पे, और 1 महीने से ज्यादा छुट्टी पर गए तो परमानेंट छुट्टी कर देगा, है। तो ये भी एक विलासिता है। तो विलासिता का डिफिनीशन समय के हिसाब से बदल गया। आज जिन विलासिता की हम बात कर रहे हैं, आपके पास कोई टूल नहीं है उन चीजों को अचीव करने के लिए अपने जीवन में। क्या आपका टूल आपको आर्थिक संपन्नता दे सकता है? जिस टूल के माध्यम से आपका परिवार चल रहा है, दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या आपका टूल आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या आपका टूल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस में रहने के लिए आपको पर्याप्त पैसा प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही सब जो विलासिता की हम बात कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, हर इंसान की इच्छा रहती है कि वो एक बढ़िया लाइफ जिए, खुश लाइफ जिए, स्वस्थ जीवन जिए। यही विलासिता की बात करते हैं, कैसे आप इस अवसर में इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस अवसर के बारे में मैंने जैसा बताया, इसका नाम एमवे है। एमवे के बारे में परिचय करें। हेलो हेलो। पिछले 70 सालों से 100 से ज्यादा देशों में, है ना, और इसके 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, 100 से ज्यादा R&D लैब्स हैं और 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। 7000 एकड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्म है जहां ऑर्गेनिक पद्धति से ये खेती करता है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज प्रोवाइड करता है ना। और इंडिया में 5 लाख एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वर्ल्ड में करोड़ों हैं। $11 बिलियन का ये टर्नओवर ग्लोबली करता है। भारतवर्ष में इसका इतिहास 25 साल पुराना है, 25वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। 2000 करोड़ का टर्नओवर भारतवर्ष में करता है। ये बिजनेस इतना विशाल है। ये तो टर्नओवर और प्रोडक्ट की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट बनाता है, मैं तो बोलता ही नहीं हूं कि प्रोडक्ट बनाता है। ये तो अमृत बनाता है, ये तो अमृत बनाता है। प्रोडक्ट तो अद्भुत बनाता है, इसके बारे में हम बात करें तो बात ही नहीं खत्म होगी, है ना। इसके बारे में बात ही नहीं खत्म होगी। और किस तरह से आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसके माध्यम से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकें।
कैसे ये आपको सशक्त करता है, किस तरह से आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ये हम बात करते हैं। देखिए दो समस्याएं हैं मिडिल क्लास के साथ, मध्य वर्ग के साथ, दो बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो कुछ जो अपने जीवन में उन विलासिताओं को हासिल कर नहीं पाता जिसको उसकी सख्त आवश्यकता है, और उसका ड्रीम भी होता है लेकिन धीरे धीरे ड्रीम मर जाता है। दो बड़ी समस्याएं क्या होती हैं? पहला, हमारी कार्य प्रणाली। हम जिस तरह से पैसा कमाने का हमारा जो टूल है, हमारा हम अपना इनकम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करते हैं 15-20 साल पढ़ाई करके, और बचे हुए सब जो हमारे पास वक्त होता है 24 घंटा, उसमें से 8-10 घंटा हम काम करते हैं और अपना इनकम क्रिएट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग मनी फॉर एवरी मिडिल क्लास। जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, जो लोग नहीं, ये हमारा तरीका है काम करने का, और इस तरीके में ही बड़ी खामी है, क्योंकि आपका इनकम कभी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका स्किल अनलिमिटेड नहीं हो सकता, और टाइम तो अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता, वो तो 24 घंटा ही है आपके पास, है ना। ये एक बड़ी समस्या थी। इसके वजह से यदि आपको किसी तरह का हेल्थ चैलेंज नहीं हो, 30-35 साल तक आप लगातार काम करते रहिए, शनिवार रविवार हर दिन काम करते रहिए, तो पूरे जीवन में 1.25 लाख घंटा आप काम कर पाइएगा। दिस इज द अपर लिमिट। इसको लीनियर इनकम कहते हैं हम लोग। यही हम लोग इनकम क्रिएट करते रहते हैं पूरे जीवन भर। 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ और 95% लोग इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दूसरे तरफ, जो कि 5% करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग समय को बढ़ाने का इनके पास टूल है। कैसे 24 घंटा में हजारों लाखों घंटा क्रिएट किया जा सकता है। टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। 5% लोग टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। 3 तरीका होता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, हजारों करोड़ से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जॉब देते हैं, सब 10 घंटा काम करते हैं, लाखों घंटा के लिए काम होता है। दूसरा सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे पोएट हुआ, राइटर है, आर्टिस्ट है। ये लोग क्या करते हैं? इनकी कला, इनकी जो प्रतिभा है उतने ऊंचे लेवल की है। सिंगर्स है, इनके चले जाने के बाद भी इनकी प्रतिभा जिंदा रहती है। जैसे किशोर कुमार को आप आज भी सुन रहे हैं, है ना, और प्रेमचंद को आज भी पढ़ रहे हैं। इनकी प्रतिभा से रॉयल्टी इनकम को मिलता रहता है। तीसरा है कि आपके पास कोई आइडिया हो, जैसे ओला, जैसे उबर, पेटीएम, बाटा, इस तरह का फ्रेंचाइजी हो। यहाँ भी लाखों लोग, लाखों यूनिट्स यहाँ पे काम करते हैं। बाटा का हजार आउटलेट है, 10 घंटा काम करता है, लाखों घंटा उनके लिए डेली काम होता है। लेकिन हमारे पास कोई टूल, इसमें हम कहीं एलिजिबल है क्या? हमारे पास लिमिटेशंस है। मिडिल क्लास के पास लिमिटेशन है कि उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। पहली समस्या ये है हमारी, जिसके वजह से हम चाह कर भी टाइम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। यदि आप 24 घंटा से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए 100 घंटा काम हो, तो उसके लिए लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम बेस्ड इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप पर्सनल परफॉर्मेंस करके काम कर रहे हैं, तो आप 8-10 घंटा ही काम करिएगा, और फिर लिमिटेड इनकम का आपके पास आता रहेगा। लेकिन यदि 8 घंटे से बाहर निकलना है, 24 घंटे की सीमा से बाहर निकलना है, यू मस्ट हैव सिस्टम बेस्ड इनकम। जब तक व्यक्ति जो है व्यवस्था में नहीं बदलेगा, वो आजाद नहीं हो सकता, है ना। और यदि व्यवस्था में बदलने के लिए कुमत करे, तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, उसके बिना नहीं हो सकता, है ना। ये पहली समस्या है, इसका सॉल्यूशन दिया है हमने। दूसरी समस्या हमारे मार्केटिंग, हमारे शॉपिंग करने के तरीके में। हम जो सामान खरीदते हैं, उसका एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहा है सैकड़ों साल से। हम कस्टमर होते हैं, बगल के रिटेल शॉप से लेते हैं, ये होलसेलर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, ये सीएनएफ से लेता है, और अल्टीमेटली ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है। मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है हमको पता चलता है अमिताभ बच्चन द्वारा, जब वो टीवी पर आकर बोलता है कि फलना साबुन से नहाओ और फलना तेल लगाओ, है ना। इनके ऐड द्वारा पता चलता है। 40 रुपए में चीजें बनती हैं और हमको 100 रुपए में मिलती हैं। 60 रुपया इन लोगों पर हमारा खर्च होता है। यहाँ पैसा का फ्लो किधर से हो रहा है? पैसा का फ्लो कस्टमर से हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मनी है। पैसा सिर्फ हमारे जेब से निकलता है और इन सारे लोगों के जेब में जाता है। यदि हम नहीं रहे तो ये पूरी व्यवस्था खत्म, और ये नहीं रहे तो इसका कोई मतलब ही नहीं।
मतलब इस व्यवस्था में दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाने वाला और उपभोग करने वाला, बाकी का कोई औकात नहीं है। लेकिन इन्हीं का 60% जो पैसा आपका यहाँ जा रहा है, इसी की वजह से हम लगातार कष्ट से मरते रहते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। यदि आप यहाँ पैसा अर्न करना चाहिएगा तो अगेन आपको लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं तो आपको सेलिब्रिटी होना पड़ेगा। ये दोनों ही संभव नहीं है हमारे लिए। हम यहाँ, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ पार्टिसिपेट करें, और हमारे पास ऐसा तो कोई भैया हमको अमिताभ बच्चन तो हम है नहीं, हम प्रचार करेंगे तो पैसा आने वाला है। इसका सॉल्यूशन दिया है मैंने। एमवे ने बताया कि मैं उद्योग बनाऊंगा, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामान बनाऊंगा। आज एमवे का प्रोडक्ट अच्छा होता है, ये दुनिया जानती है, ये बताने की जरूरत अब नहीं है किसी को, सबको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वर्ल्ड क्लास, यदि वो इंसान होगा तो उसको काम करेगा। मैं बनाऊंगा, मेरा R&D, मेरी खेतें, मेरे वैज्ञानिक, मेरे बनाने वाले लोग, मेरी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, हमारा सामान तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, बस तुम लगाओ, खाओ और लोगों को भी बताओ, है ना। एमवे इस सारे चीजों का आपके पास सॉल्यूशन दे दिया कि सामान पर कोई शिकायत नहीं, लगाओगे, खाओगे, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, और समाज को बताओगे तो समाज में बढ़िया चीज कंट्रीब्यूट करोगे। जीवन में एक अच्छा मौका मिला है लोगों की मदद करने के लिए, यहां तुम वो भी कर लोगे और लोगों की मदद करके उनको लाभान्वित भी करोगे और तुम भी लाभान्वित होगे। एमवे ने सॉल्यूशन आपको दे दिया, ठीक है। कैसे दे दिया? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ला दिया। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या किया? इन सबको खत्म कर दिया। यहां एमवे है, ये 40 रुपए में बनाएगा और आपको 100 रुपए में देगा। 60% पैसा वो बोलता है कि आप ही का है। तरीका बना दिया, है ना, तरीका बना दिया है किस तरह से देगा। से 10% ये आपको कैश डिस्काउंट दे देता है, 10% आपको ट्रेडिंग डिस्काउंट दे देता है, 3 to 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव देता है, 6% आपको लीडरशिप बोनस या रॉयल्टी इनकम कहते हैं ये दे देता है। बाकी का 10-15% में आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, बोनस और फॉरेन ट्रिप्स ये सब करता रहता है, ठीक है। तो 3 से 20% का मामला क्या है और 6% का मामला क्या है? बड़ा सरल है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि जिसके साथ आप आए हुए हैं उनसे समझ लीजिए, लेकिन हम इसका खाता खींच देते हैं। करना क्या है? एमवे बोलता है कि आप कोई भी हो, 18 साल से ऊपर के भी हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, भारतीय हैं, अफ्रीकन हैं, कहीं के भी हो, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आप अक्षर ज्ञान नहीं है, आप अंगूठा छाप है, आप कोई भी हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, आप एलिजिबल हैं। यदि आप इंसान हैं 18 साल से ऊपर तो आप हमारे साथ पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनर बनने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है, सिर्फ अपना आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस ये दे दिए और आपको एक ग्लोबल कंपनी में आपको इसमें मालिकाना हक दे देता है। एमवे बिजनेस ओनर कहे जाते हैं, है ना। एक बाटा का जूता यदि बेचना होगा ना, एक बाटा का जूता बेचने का राइट चाहिए ना, तो 70 लाख रुपए का लगता है महीने में जूता बेचने के लिए। यार कितने लोग बाटा का जूता पहने हैं? देखिए 2 आदमी पहने हैं बाटा का जूता, और कितने लोग न्यूट्रलाइट खा के आए हैं? देख लीजिए अंतर, है ना। तो बाटा का जूता बेचने के लिए 70-80 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। कितना कमाइएगा, कब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कब तक आप झंझट झेलिएगा, कब कोविड ऐसा एक और चीज वायरस आ जाएगा कि सालों साल आपका धंधा बंद हो जाएगा, कोई नहीं जानता है ना। तो ये आपके पास राइट मिल गया। बोलता है कि यार पहले 2-3 महीना तुम खाओ, लगाओ और प्रोडक्ट का ज्ञान लो। जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है उसके साथ संगत करो, कुछ सीढ़ियां सुनो, कुछ लीडर्स जो इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं उनके साथ डिजिटल संगत करो, यदि अवेलेबल है तो फिजिकल संगत करो, और कुछ सीखो। 2 महीना 3 महीना सीखो बढ़िया से। बड़ी घबराहट होती
होती है जब कोई हमारा नया आदमी ज्वाइन होता है और दूसरे दिन फोटो पोस्ट करता है कि मैंने साबुन बेच दिया, लगता है कि गया खतरे में, बहुत डर लगता है। इस तरह लोग बोलते हैं कि भाई पहले सीखो, क्योंकि एक क्वेश्चन पता नहीं किसने पूछ दिया और वो धराशायी हो जाएगा, और एक उभरता हुआ डायमंड, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को समझना जरूरी है कि पहले यार सीखो, संगत करो डिजिटली या फिजिकली और सीख लो। क्या सीखो? इस बिजनेस के बारे में, इसकी फिलॉसफी को सीखो। क्या सीखो? प्रोडक्ट को सीखो, कहां काम करता है पता ही नहीं है। अभी हमको प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आपके रोआ खड़ा कर देंगे। साल्मन ओमेगा कितने लोग बेचते हैं? कैल्शियम कैलमेट की कितने लोग बात करते हैं? आज हम इसका डिटेल खाता खींचने वाले हैं आपके सामने, है ना? आपको समझ में आएगा, और यदि आप नहीं खा रहे हो तो आप भी खाना शुरू कर दीजिए, है ना? चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, टीकधारी ब्राह्मण भी है तो भी खाइए, है ना? क्योंकि जब चोट लगेगी और ब्लीडिंग हो जाएगा, अस्पताल में जाइएगा तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो नहीं पूछिएगा ये ब्लड किसका है, ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, नहीं पूछिएगा। उस समय ब्लड की जरूरत है, जान बचाने की जरूरत है। आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह से ये वेजिटेरियन है ना? तो इस तरह से पहले संगत करके चीजों को सीख लीजिए, कुछ चीजों को सीख, पहले अपने आप को सिखाइए, पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए, अपने आप में वो कन्विक्शन डेवलप कीजिए कि यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमारी आत्मा पहले संतुष्ट होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं सही में अच्छा है, ये जो काम जो आप प्रोडक्ट खा रहे हैं सही में आपके हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। और जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप उसके घर में आर्थिक संपन्नता और स्वास्थ्य का अवसर लेके जा रहे हैं। पहले आप खुद को भरोसा डालिए, और ये भरोसा ऐसा होना चाहिए अडिग, ये कोई हिला नहीं सके। आज हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। 5 साल हो गया यार, इतने डायमंड्स को सुने हैं, उस डायमंड सर से कितना सीखे हैं? मैडम अभी आई थी, हाँ, इन्हीं लोगों के स्टूडेंट हैं। एक एक सीडी को 30-30 बार सुन चुका हूं। अब बताओ फिर पंगा लेगा? न्यूट्राइट डेली मांगा है, बोल के दिखा है? तो पहले ऐसा बनना होगा कि आपको कोई पंगा नहीं ले सके यार। कोई क्वेश्चन को आप वहीं पर इमीडिएटली धराशायी कर दीजिएगा, प्यार से ही, इस तरह से रीड नहीं, प्यार से, है ना? तो पहले हम सीख गए, समझ गए कि हाँ बढ़िया। ये सीखने के प्रोसेस में क्या है, घर का सामान बदल दीजिए। 11,000 में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है, तो पीवी में इसका यूनिट होता है। इंडिया में 1 पॉइंट वैल्यू करीब 104, 105, 106 रुपया वेरी करता रहता है, इसके बराबर होता है ना? और 3 से 20% की हम कहानी कहें तो 3% का पैसा आपको तब मिलता है जब आपका 200 पीवी का टर्नओवर होता है। हम अपने घर का प्रोडक्ट बदल देंगे तो क्या होगा? 100 पीवी से शुरुआत 11,000 से करते हैं, 4-5 हजार हमारे घर में इस्तेमाल होता है, और 4-5 हजार में 3-4 कस्टमर बना देते हैं प्यार से। ये कस्टमर शुरुआती दौर में खुद नहीं, अपने अपलाइन के साथ मिल के बनाइए, क्योंकि सामने से प्रश्न आएगा और आप वही होगा, है ना? कस्टमर तो नहीं बनेगा, आप भी विलीन हो जाइए। इसलिए 2-3-4 कस्टमर पहले बना लीजिए। 11,000 का टर्नओवर सीख जाइए कैसे किया जाता है, खुद सीख जाइए, और 3-4 कस्टमर बन जाते हैं, और अपने अपलाइन के साथ बैठ के कुछ लोगों को इसका बिजनेस का प्लान प्रेजेंटेशन भी कर दीजिए। ये लगातार करिए, लेकिन अपलाइन के साथ धीरे धीरे सीखते रहिए। 2-3 महीने में आपको प्लान दिखाना भी, प्लान इतना सरल है कि 4th क्लास का बच्चा दिखा सकता है, यदि 4 बार देख ले। 4th क्लास का बच्चा दिखा सकता है यदि वो 4 बार देख ले। लेकिन हमारे टीम बहुत सारे होते हैं, नहीं परफेक्ट हो जाएंगे ना तब दिखाएंगे, खूब बढ़िया से सीख लेंगे ना सर तब दिखाएंगे। और खूब बढ़िया से सीखते सीखते आंख से उजल हो जाता है ना? फिर वो कभी दिखता ही नहीं है, मोबाइल अनरीचेबल, है ना? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो जाता है, एलियन बन जाता है ना? फिर कभी दिखता ही नहीं हो। तो भाई परफेक्ट बनने के चक्कर में मत रहिए। आप प्लान दिखाते 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 कब परफेक्ट हो जाएगा पता। हमारे ऐसा आदमी बात कर सकता है यार जो बोलता नहीं था, है? हमारे जैसा आदमी बोलने लगा, आपको बता रहा है इस प्लान के बारे में, जो सुपरलेटिव डिग्री का इंट्रोवर्ट था। इस बिजनेस का ही दिन
है ना? तो आप भी सीख जाइएगा, बस संगत में रहिए, सब सीख जाइएगा, प्लान देखना कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको भी सिखा देना है कि 11,000 का टर्नओवर कैसे किया जाता है। 2-3 घंटा आप काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम करना है ना? अपने सारे काम को करते हुए जॉब जा रहे हैं, जॉब जाइए, दुकान आपका है, दुकान खोलिए, सब कुछ करिए, लेकिन 2-3 घंटा जब फेसबुक, इंस्टा और गॉसिप और राहुल और मोदी करते हैं, वही 2-3 घंटा निकाल लीजिए और अच्छे से इस बिजनेस को करिए 2-3 घंटा में अपने अपलाइन के साथ मिलके, है ना? पार्ट टाइम 2-3 घंटा ये भी करेगा, ये भी सीख जाएगा 11,000 का टर्नओवर कैसे किया जाता है। फिर इसके नीचे भी कुछ लोग आएंगे, यहाँ भी यही सिखाएंगे 11,000 का टर्नओवर कैसे किया जाता है। इसको सिखा देंगे कि सिखाया कैसे जाता है। पहले आप अकेले सिखा रहे थे अपलाइन के साथ, अब 5-6 लोग और सीख गए कि 11,000 का टर्नओवर कैसे किया जाता है। फिर यहाँ भी सीख जाएंगे कैसे किया जाता है, और इनको भी आ जाएगा कैसे सिखाया जाता है। 6 महीने 8 महीने साल भर में इस टीम में सैकड़ों लोग रहते हैं जो तोता की तरह एक ही बात करते हैं कि 11,000 का टर्नओवर कैसे किया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है और कौन सा ज्योमेट्री का फॉर्मूला है कि बहुत डिफिकल्ट होगा सीखना। 11,000 साबुन लगाना सिखाना पड़ेगा यार। साबुन लगाना कैसे है, कपड़ा कैसे धोया जाता है, बर्तन कैसे धुलता है, आपका घर कैसे साफ होता है, न्यूट्रलाइट कौन सा किसको किसको खाना चाहिए, इतना सरल है कि घर का तोता भी सुनता होगा तो सीख क्या सोचता होगा ये क्या ही अपने इस हो जाता है, रोज सिखाता है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आदमी के अलावा तोता भी समझ सकता है कि ये बात सीखी जा सकती है ना? 100-150 लोग हो जाते हैं आपके बिजनेस के अंदर। क्या हो जाता है उसके बाद आप देखिए, 11,000 आप कर रहे हैं और 100-150 लोग 11,000 का टर्नओवर करने लगे। शुरुआती दौर में आप अकेले थे, 3% का लेवल पर 200 पीवी का टर्नओवर होता है। फिर आपके साथ 5-6 लोग आ गए तो 600 का होने लगा। फिर कुछ लोग 12-10-12 लोग आ गए तो 9% का होने लगा। फिर 24-25 लोग आ गए तो 12%, फिर 15%, फिर लास्ट में 18%, फिर 21% का टर्नओवर तब होता है जब 100 लोग से ज्यादा 100-150 आदमी यही काम कर रहे हैं। इस लेवल को हम 21% करते हैं जहां आप बिजनेस में सिल्वर होते हैं और आपको 1-1.5 लाख रुपया आने लगता है। 1-1.5 लाख रुपया मंथली इनकम के लिए कौन सा परीक्षा पास करना पड़ेगा? यूपीएससी में पास करना पड़ेगा या आईआईटी करना पड़ेगा? आईआईटी में 4 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 1-1.5 लाख आपको मिलने वाला है जॉब, है ना? तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करिएगा तो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको 1-1.5 लाख रुपया का इनकम होता होगा सैलरी में, ठीक है? और यहाँ पर सब काम करते हुए, सारा जीवन का झंझट झेलते हुए, बच्चा को पढ़ाते हुए, बाजार जाते हुए, नहाते धोते, जॉब करते हुए 2-3 घंटा सिर्फ क्या सैक्रिफाइस करते हैं? फेसबुक। कौन कौन कर सकता है? सब लोग फेसबुक सैक्रिफाइस कर सकता है। व्हाट्सएप, इंस्टा, राहुल मोदी, कौन कौन कर सकता है सैक्रिफाइस? बस ये हो जाएगा यार, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एनीवन कैन डू। हम लोग जैसा अभी जब कर लिया तो कोई कर सकता है। इसी टर्नओवर को आप 6 महीने करते हैं तो प्लैटिनम होता है। इसका प्लैटिनम फोरम मिलता है, 6-7 दिन का बेहतर खूबसूरत ट्रिप मिलता है। 6 महीने और करते हैं तो फाउंडर्स प्लैटिनम होते हैं। और इनकम की बात करें तो फाउंडर प्लैटिनम के लेवल पर 16 से 20 लाख का इनकम आराम से होता है पर एनम, है ना? साथ में एनुअल बोनस, फॉरेन ट्रिप की शुरुआत होती है यहाँ से। अब इसके फॉरेन ट्रिप के बारे में हम बात क्या करें, मैडम करेंगी, हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, है ना? क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे तो यार बहुत लंबा चला जाएगा। एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल का फॉरेन ट्रिप होता है, ठीक है? अब आपके टीम में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। 3 चैंपियन को सेलेक्ट कीजिए जो एकदम पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, इनको प्लैटिनम बना दीजिए। 3 प्लैटिनम बनाते हैं आप, 3 लोगों को 12-14 लाख साल का इनकम करने लायक आप बनाते हैं तो आप एमरल्ड होते हैं जिसका इनकम 50-60 लाख पर एनम होता है, ठीक है? और 3 प्लैटिनम आप और बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप इस बिजनेस में डायमंड होते हैं और आपका इनकम 80 लाख से 1 करोड़, 1.25 करोड़ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। हर तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कोई गोरी कहानी नहीं है। यहाँ आपको प्लैटिनम भी दिखेंगे, फाउंडर प्लैटिनम भी दिखेंगे,
एमरेट्स भी दिखेंगे, डायमंड भी दिखेंगे, डबल डायमंड भी दिखेंगे। हर तरह के लोग यहाँ पर जीते जागते बैठे हुए हैं सबूत के तौर पर आपको बताने के लिए कि वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रोसेस में पैसा तो आप कमा रहे हैं, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। पैसा तो आप अर्न कर रहे हैं, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसका पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई है कि आप एक अलग तरह के इंसान में अवतरित हो जाइएगा। एक नया अवतार। लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर दूसरी आत्मा घुस गई है, ठीक है। लोग पहचानने से इनकार कर देंगे कि यार ये ऐसे कैसे दिख, तो कपड़ा नहीं पहनने आता था, ये कैसे दिख रहा है यार, ये तो हीरो टाइप से दिख रहा है, ये तो हीरो टाइप से बात कर रहा है, ये तो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, ये तो इतना स्मार्टली चल रहा है, ये तो फॉरेन ट्रिप कर रहा है। समाज में देख के आपको लोग बोलेंगे यू हैव इवॉल्व्ड, है ना, लोग बोलेंगे आपको। ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कि इसमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छे आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, कितना पढ़े लिखे हैं डजंट मैटर, लेकिन एक बढ़िया प्लैटिनम कपल को जो आप स्टेज से सुनिएगा, एक सिल्वर कपल को स्टेज से सुनिएगा, तो यू विल बी अमेज्ड। आपको आप समझ नहीं पाइएगा कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ना। ये दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। तीसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी, आपके इस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ओनली ड्यू टू योर डिसीजन कि मुझे इस बिजनेस को करना है। आपके डिसीजन के पीछे कितने लोगों का उद्धार छिपा हुआ है आपको नहीं पता। गाहे बगाहे आपके बिजनेस में कैसे ऐसे लोग चले आते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनको आप पहचानते भी नहीं है, और वो व्यक्ति कहीं डीप में आता है और वो बोलता है कि मुझे करना है, मुझे सिखाइए, और वो प्लैटिनम चला जाता है। इस बिजनेस का देन है कि इतने दोस्त आपको मिल जाते हैं, इतने हमसफर आपको मिलते हैं, और सबको मदद करते हुए आप भी लाभान्वित होते हैं। दिस इज द इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। सबसे खूबसूरत पार्ट है कि आपका ग्रोथ अकेला नहीं होता है, आपका ग्रोथ रिजल्ट है बहुत सारे लोगों के ग्रोथ का। दिस इज द आउटकम ऑफ ग्रोथ ऑफ सो मेनी पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जॉब करते हैं, अकेले लाख रुपया कमा रहे हैं, घर बैठ के बीवी के साथ आनंद कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, दुनिया को क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ क्या यार? तुम गए यदि विदेश, तुम यदि करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तुम्हारे बगल वाला को कोई फायदा है? या आप फायदा कर सकते हैं? डॉक्टर बना था तो मैं सोचता था कि बहुत सफल हो गया, लेकिन पता चला कि समाज में एक आदमी को डॉक्टर नहीं बना सकता, इतनी औकात नहीं है ना। लेकिन इस बिजनेस में आया, औकात बढ़ गई, डायमंड बनूंगा। कितने डायमंड बनेंगे हमारे साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वजह से, हमारे इस डिसीजन की वजह से कितने लोगों का कल्याण होने वाला है। यू डोंट नो, यू कांट नो, नहीं समझ सकते हैं आप, क्योंकि एक सेव के अंदर कितना बीज है तो आप गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज जब आप सेव का डालते हैं उससे कितने सेव बनने वाले हैं आपको नहीं पता। ये डिसीजन सही है, बट द मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज स्टिल रिमेनिंग। वो क्या है? मेजर पार्ट ये है कि ये डिसीजन आपका इस बिजनेस को करने का पैसा तो दे ही दिया, फॉरेन ट्रिप भी दे दिया है, बहुत सारे लोगों का साथ भी दे दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज दिया, द बिगेस्ट मतलब एसेट हम कहेंगे आज के डेट में, इनक्रेडिबल हेल्थ। इनक्रेडिबल हेल्थ, क्योंकि आप न्यूट्रलाइट की शरण में रहते हैं। ये न्यूट्रलाइट के शरण में रहते हैं आप खुद भी खाते हैं तरीके से, इसका ज्ञान भी लेना है। ज्ञान लेना जरूरी है खाने से पहले, है ना। ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि खाइएगा ना तो आप विश्वास के साथ खाइएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो ज्ञान भी ले लीजिए और खाइए भी, आपका हेल्थ बेहतरीन होगा, है ना। आपके घर में कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। यदि घर में किसी को शुगर होने लगा, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को हार्ट डिजीज हो रहा है,
ये सब चीजें रिवर्स हो जाने वाली है, यहां पर रिवर्स हो जाने वाली है। शुगर से निजात मिल जाएगी, हार्ट डिजीज से बहुत राहत मिल जाएगा, बहुत सारा दवाइयां खत्म होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, और आप निरोग शरीर लेकर खुश इस जीवन में यात्रा करिएगा। ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लेके जाते हैं। यदि किसी के घर में हम एमवे बिजनेस का प्लान दिखाने जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जा रहे हैं? ले जा रहे हैं आर्थिक संपन्नता का अवसर, लेके जा रहे हैं निरोग शरीर रखने का अवसर, इनक्रेडिबल हेल्थ का अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि उनके घर में कभी अर्थ का समस्या नहीं होगा, उनके बच्चों को कभी अर्थ का समस्या नहीं होगा, उनके घर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी और हमेशा खुशनुमा माहौल रहेगा। पति पत्नी में रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एमवे का जहां पति पत्नी एक ही राग लाते हैं साथ में, बाकी और कहीं नहीं। बाकी हर जगह उल्टा होता है, बाकी हर जगह उल्टा होता है, एक दूसरे का विरोधाभास होगा, लड़ाइयां होंगी। लेकिन इस बिजनेस में इस तरह का झंझट नहीं होने वाला, क्योंकि एक सुर में एक ही राग, एक ही बोल के लिए दोनों काम करते हैं, एक ही बात बोलते हैं, है ना। तो ये एमवे बिजनेस के बारे में ये कन्विक्शन आपका जरूरी है कि आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके किसी घर में जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। यदि जिस दिन ये समझ में आ गया कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल जिसके साथ आप मिल रहे हैं, जिसके साथ बैठ रहे हैं, जिसको ये दिखा रहे हैं, उसका कल्याण होने वाला है। लेकिन हम तो इतने बेवकूफ हैं कि हम प्लान तो ठीक से देखते नहीं हैं। जब देखते हैं उसमें हमारी फोन की घंटियां बजती हैं, उसमें हमारे कॉल भी आते रहते हैं, उस समय हमारे दिमाग में कई झंझट भी चलता रहता है। ना हम प्लान देखें, ना प्रोडक्ट समझे। लेकिन अपलाइन बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है ठेकेदार लेके झंझट खत्म करो, प्रोडक्ट लेके आओ और ये प्रोडक्ट जल्दी से किसी को टिकाओ। बस यही समझ के इस बिजनेस में एंटर करते हैं और सब कचरा करके रख देते हैं। एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। हमको पहले समझना जरूरी है इस बात को। हम समझा नहीं रहे भाई, हम बता रहे हैं। आई एम गिविंग यू द राइट एलिमेंट्स ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का सही एलिमेंट क्या है और इस बिजनेस को कैसे हमको लेना चाहिए। यदि आप ये समझ लें तो हमको प्लान दिखाने में, किसी से बात करने में, हम जब शुरुआती दौर में आए थे किसी से मिलते थे, चौथा मीटिंग में के बारे में बात करते थे। पहले मिलते थे, हिम्मत नहीं वो बात करने का। दूसरा मीटिंग में गए तो फिर सोचे कि क्या बात करें, आज इसका मूड ठीक नहीं लग रहा है, आज माहौल नहीं बन पा रहा है, उस दिन भी गया। फिर तीसरा मीटिंग हफ्ता भर के बाद फिर गए, फिर सोचे कि किसी तरह से लाएं इस टॉपिक पर, नहीं आया। चौथा बार में भाग यार कितना होगा, चलो जल्दी से तो प्लान दिखा खत्म करो। तो हम लोग चौथी बार में प्लान दिखा के खत्म करने के लिए आते हैं। प्लान दिखा के खत्म करो, प्लान दिखा के शुरू मत करो, झंझट खत्म करो। इस नाम को जल्दी से लिस्ट बार बार दिख रहा है और हो नहीं रहा। तो प्लान भी दिखाया और खत्म भी कर दिए। किस एटीट्यूड से गए थे, खत्म करते हैं, है ना। लेकिन जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि नहीं भाई, इससे तो सही में कल्याण है, इससे तो हर तरह का कल्याण संभव है, फिर हम पहली मीटिंग में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ही देते हैं कि आई एम सर्जन बाय प्रोफेशन एंड आल्सो एन एंटरप्रेन्योर इन एमवे बिजनेस। और इस बिजनेस को हम पहले 5 साल से कर रहे हैं और 5 साल में 4 फॉरेन ट्रिप लिया है मैंने, है ना। तो राइट एटीट्यूड से बात करिए तो चीजें बन जाती हैं, लोग समझ भी जाते हैं, लोग आ भी जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो समझाने का काम नहीं है, बेसिकली पहले समझने का काम है। पहले समझना फिर समझाना। क्योंकि एक आदमी एक दूसरे को समझा रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तो उधर पीछे से आगे कुत्ता काट लिया, है ना। वो काम नहीं करना है, पहले समझ लो। क्योंकि समझ लोगे, पहले हम बढ़िया से समझ लेंगे तो हमारे चारों तरफ ज्ञान का कवच रहेगा कि कोई कुत्ता नहीं काट पाएगा पीछे से, अगल से बगल से, है ना। ज्ञान का कवच रहेगा। इस बात को पहले समझ लेना है, उसके बाद समझाइए। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करें, किस तरह से आपका हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। हम इसका 3 बहुत बेसिक प्रोडक्ट है। एक ओमेगा है, प्रोटीन है और न्यूट्रालाइट डेली है। ये बेसिक प्रोडक्ट आता है। लेकिन सालमन ओमेगा के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे आज। क्या करता है सालमन ओमेगा? सालमन ओमेगा क्या करता है आपके शरीर में? क्या है बेसिकली?
साल्मन ओमेगा बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैट है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये साल्मन ओमेगा, मतलब ओमेगा 3। यदि हम इसके सोर्स के बारे में बात करें तो पहले तो बहुत सारे जो वेजिटेरियन है वो नाम बहुत सिकोड़े लेंगे, हाँ ये सोर्स फिश है, फिश 2-3 तरह का फिश है, एक साल्मन है, सार्डाइन है। इन फिश के गिल से इस ओमेगा 3 को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और बहुत ही ऑर्गेनिक वे में किया जाता है, विदाउट किलिंग द फिश। फिश को लेते हैं, उसके गिल से पंप द्वारा हम लोग उस ऑयल को, फिश ऑयल को निकाल लेते हैं और वापस फिश को पानी में छोड़ देते हैं बिना उसको हार्म पहुंचाए, ठीक है। तो ये वेज हुआ कि नॉन वेज हुआ? प्योर वेज हुआ। गाय से दूध निकालते हैं, गाय को मार देते हैं क्या? छोड़ देते हैं। गाय का दूध लिया, रोज ये काम करते हैं और हम बोलते हैं कि हम भाई एकदम वेजिटेरियन है। जिस तरह से आप गाय के दूध निकाल के पी सकते हैं तो मछली का तेल क्यों नहीं पी सकते हैं? तो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है, एक होता है EPA और दूसरा होता है DHA, इकोसापेंटोनोइक एसिड एंड डोकाहेक्सापेंटोनोइक एसिड, डोकाहेक्सापेंटोनोइक एसिड। ये 2 तरह के ओमेगा 3 होते हैं फिश के ऑयल में और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एक तीसरे तरह का पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है ALA। हमारे शरीर में ये 3 तरह के पॉलीअनसैचुरेटेड फैट का रोल है। क्या रोल है इस बात को समझना जरूरी है। ये एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। जितना बड़ा बॉडी है, आप समझ सकते हैं कोई बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है जहां सेल नहीं है। एवरीवेयर होल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये अलग बात है कि हर ऑर्गन में अलग तरह के सेल होंगे, लेकिन बेसिकली सेल है। और सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है ना। और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इसका रोल है कि आपके मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। आपके सेल मेम्ब्रेन का एक वाइटल कंपोनेंट है ना। यदि सेल मेम्ब्रेन में यदि ये डिफिशिएंट रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन आपका हेल्दी नहीं रहेगा और सेल के अंदर सैकड़ों हजारों केमिकल रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं। कुछ सेल एंजाइम बनाता है, कुछ सेल हार्मोन बनाता है, ठीक है, कुछ सेल कैल्शियम डिपोजिशन में मदद करता है, कुछ सेल कुछ और करता है, कुछ सेल कुछ और करता है, ठीक है। कुछ सेल का मेजर फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। लेकिन हर काम के लिए सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सबके लिए एनर्जी की जरूरत है, जितने भी काम हो रहे हैं एनर्जी की जरूरत है। और इन काम के लिए कौन कौन से सबस्ट्रेट सेल को चाहिए ये मिलता है बाहर के फ्लूइड। बाहर फ्लूइड है जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, प्लाज्मा कहिए उसको। इस फ्लूइड से सारी चीजें, जिस चीजों की जरूरत होती है, ये सेल के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन प्रवेश ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, ये खुला मैदान नहीं है, ये कुछ भी घुस जाएगा, क्योंकि हर चीज को घुसने के लिए राइट परमिशन की जरूरत होती है, परमिशन की जरूरत होती है। क्योंकि यहां पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मतलब गेटकीपर होते हैं बहुत सारे, है ना। और ये चैनल के थ्रू यदि जरूरत है, राइट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ कि हाँ हमको कैल्शियम की जरूरत है तो कैल्शियम जाएगा, इंफॉर्मेशन क्या है कि पानी की जरूरत है तो पानी जाएगा, जरूरत है किसी और चीज का तो वो हो जाएगा। बट यहां पर जब तक परमिशन ग्रांट नहीं होगा कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकता। ये क्यों जरूरी है? फॉर मेंटेनिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेल्यूलर हेल्थ। सेल्यूलर हेल्थ ऑप्टिमल लेवल पर तभी रहेगा जब हमारे दरबान ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं तो चोर चक्का कुछ भी घुस कर कुछ चोरी कर लेगा, है ना। जिन चीज की जरूरत नहीं वो भी घुस के ढेर सारा टॉक्सिसिटी कर दिया, गया सेल काम से, ठीक है। तो हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन
इसी तरह के सेल से बना हुआ है, सब में सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन अच्छे तरह से इंटैक्ट रहे, हेल्दी रहे, तो ही हमारा सारा सेल ऑप्टिमल लेवल पर काम करेगा और हमारा हेल्थ ऑप्टिमल लेवल पर रहेगा। और इस मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट क्या है? ईपी एंड डीएच। कहां से मिलता है? सिर्फ मैरीन सोर्स से, और कहीं से नहीं मिलता। एले जो है ये वेस्टर्न डाइट, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी होता है, बहुत सारे पीओटीसी में भी होता है, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और इसका एले का मेन यूज है एनर्जी के लिए, और बहुत ही लिटिल फ्रैक्शन ऑफ एले कन्वर्ट होता है ईपीएम डीएचए में। मतलब हम ऑलरेडी डिफिशिएंट है ओमेगा 3 से, डिफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी का एक एक सेल लगातार खराब हो रहा है, लगातार अनहेल्दी हो रहा है, लगातार टॉक्सिसिटी हो रही है, और इसका ऑप्टिमल लेवल पर सारा सेल नहीं काम कर रहा है। शुरू में कोई लक्षण नहीं रहेगा, लेकिन उम्र हो गया 30 साल, दिखाई दे रहे हैं 55 साल के, ये लक्षण पहला है। एजिंग फास्ट हो जाता है? 22 साल में डायबिटीज हो गया, है ना? 30 साल में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया। हम लोग देख रहे हैं भाई, 18 साल का बच्चा आता है बीपी लेके 210/160 तक चली है। 18 साल का लड़का, है ना? 18 साल का लड़का को हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मेरे क्लिनिक में आ चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? तो बोलता है कि हम तो खाते हैं, हम तो क्रिकेट भी खेलते हैं, हम तो सब चीज करते हैं। भैया ओमेगा 3 नहीं खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ओमेगा का रोल है मेम्ब्रेनस इंटीग्रिटी, और यदि ये इंटीग्रल इसका ठीक से काम नहीं किया तो इंसुलिन भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा और आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है साल्मन ओमेगा। कैल्शियम का इनकॉर्पोरेशन इनटू बोन, इसमें काम हेल्प करता है साल्मन ओमेगा। नहीं खा रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी जल्दी होने वाला है ना? ये नहीं खा रहे हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और जल्दी ब्लॉकेट होगा, जल्दी हाइपरटेंशन होगा, जल्दी हार्ट अटैक होगा। हार्ट के रेट, रिदम, है ना, इसके हार्ट के सेल्स, हार्ट के जो मसल्स हैं, उसमें प्रॉपर वे में अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई, इस सब में काम करता है साल्मन ओमेगा। कहां नहीं काम करता है साल्मन ओमेगा? आपकी स्किन में काम करता है। स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, स्किन का ग्लो बढ़ा देता है, क्योंकि मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है ना, ड्राई नहीं होने देता है, हेयर के रिटेंशन में हेयर फॉल नहीं करने देता, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देता, ब्लड शुगर नहीं होने देता, आर्थराइटिस नहीं होता, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मदद करता है, उसमें बोन में इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, विजन में सपोर्ट करता है ना? कहां नहीं सपोर्ट करता है? यदि आप नहीं खा रहे हैं, यू आर गेटिंग डिफिशिएंट एंड यू आर गोइंग टू डेवलप ऑल दीज डिजीजेस। सब बीमारी होने वाला है, चिंता मत कीजिए, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों कुछ ना कुछ होगा। बहुत जरूरी है, और इन सब बातों का ज्ञान हम लोग को इस बिजनेस में आने के बाद हुआ, है ना? नहीं पता था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव मेडिसिन एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि लीस्ट इंटरेस्टिंग। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, उसके सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है। एग्जामिनर भी आता है तो पूछता है कि छोड़ दे यार, चलो ना बैठो, क्या बात, कैसा बाकी सब पेपर कैसा गया? प्रिवेंटिव मेडिसिन तो क्वेश्चन नहीं पूछे, वो भी जानता है, लड़का पढ़ाई नहीं होगा। तो सबसे कम वैल्यू दिया जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, लेकिन आज दौर बदल गया है, आज पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हम देख रहे हैं, मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में, हम देख रहे हैं पीएसएम, एवरी ईयर पीएसएम सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम फाइनल ईयर में करेगा। तो ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, है ना? इसके लिए मतलब हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आप समाज में गाहे बगाहे कितना बड़ा झंडा लेके चल रहे हैं। आर्थिक संपन्नता, घरों से शुगर और ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट डिजीज खत्म करने का मुहिम, बच्चों का बेहतरीन हेल्थ, और जब फाइनेंशियल भी आपका इंप्रूव करने लगता है
तो सब चीज इंप्रूव करता है, बच्चों का बेस्ट एजुकेशन। कितना बड़ा झंडा है ये, कैनॉट इमेजिन। शुरू में नहीं समझ में आता है भाई, हम लोग को बाद में समझ में आया था, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है कि शुरुआती दौर में ही आपको बता दें। बहुत ज्यादा हो गया क्या है टाइम, है ना? तो बस इस बात को समझना है। हम इसी के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि ये बिजनेस आपके जीवन में किस तरह से बड़ा परिवर्तन कर सकता है। हम चाहेंगे कि हम, मेरी पत्नी आए, कुछ प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जो बात करना चाहती हैं वो बात करें। जोरदार पिछले 40-50 मिनट डॉक्टर संजीव ने जो बात करी, मतलब मैं देख रही थी कि सबके चेहरे पर कितना उत्साह था और कितनी गंभीरता से इन लोगों ने डॉक्टर साहब की बात को सुना। आमतौर पर हमारे देश में निखिल पति पत्नी को नहीं सुनते हैं और पत्नी पति को नहीं सुनती, है ना? लेकिन कितना अद्भुत बिजनेस है कि हस्बैंड वाइफ का गोल एक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को सुनने लगते हैं, है ना? कितना जोरदार है, आप सोचिए। नहीं तो मैंने देखा है कि लड़ाई करते ही बीत जाता है ना? हाउस वाइफ हैं तो यदि पति बाहर से जॉब करके आते हैं तो उसकी अपनी समस्या होती है और पति की अपनी समस्या होती है, ठीक है? लेकिन इतनी अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों जब शाम को बैठते हैं तो वो अपनी दिन भर की कहानी भूल जाते हैं और पत्नी ने दिन भर क्या किया वो भी भूल जाती है और दोनों का गोल चूंकि एक है और वो दोनों मिलकर के साथ में शाम को काम करते हैं। इसलिए मुझे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है ना? मैं डॉक्टर साहब को सुन रही थी। फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले डॉक्टर संजीव इस तरह के नहीं थे। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत सोशल हूं और थी, है ना? लेकिन डॉक्टर संजीव इतने सोशल नहीं थे। उनका ये रहता था दिन भर प्रैक्टिस कर की, शाम को क्लिनिक से घर आए और अपने रूम में बैठ के लैपटॉप के साथ में जो भी उनको करना है वो किए, है ना? और थोड़ा फेसबुक, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा क्राइम पेट्रोल, बस ये देख करके रात हो गई और फिर सो गए। फिर सुबह से उसी रूटीन में, है ना? दिन भर क्लिनिक है, घर में थोड़ा बहुत है, तो यही रूटीन था। आज मैं जब डॉक्टर संजीव को सुन रही थी, मेरे बगल में सुनीता जी बैठी हुई हैं, मैंने उनसे कहा क्या बात करते हैं, है ना? और मेरा मन अंदर से एकदम रोमांचित हो गया और रोम रोम खिल उठा कि ये वही डॉक्टर संजीव हैं जो आज से 5 साल पहले बोलते नहीं थे और आज देखिए कितनी अच्छी बात करने लगे हैं, है ना? फ्रेंड्स, आज इस अपॉर्चुनिटी को सुन करके जो नए लोग आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो ये निर्णय लेंगे कि मुझे इस बिजनेस को करना है, हमको इस बिजनेस को करना है। फ्रेंड्स, आप भी वहां से उठ करके यहाँ आ सकते हैं। प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जा सकते हैं। आपके लिए भी हम उसी तरह से ताली बजा सकते हैं जैसे आज हमारे लिए आप ताली बजा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बंदर और बंदरिया थे, है ना? वो एक पेड़ पे बैठे हुए थे और उस पेड़ के नीचे एक तालाब था। एक आकाशवाणी हुई कि जो भी इस तालाब में कूदेगा वो देव पुरुष और देव कन्या बन जाएगा, ठीक है? बंदरिया तुरंत कूद गई और बंदर वहीं बैठा रह गया। जब बंदरिया कूदी और उसने देखा कि वो देव कन्या बन गई थी, उसने देखा कि
बंदर कहाँ है भाई? आजू बाजू उसने तालाब में देखा, कहीं नजर नहीं आया। उसने पेड़ पे देखा, बंदर वहीं बैठा हुआ था। ठीक है, उसने कहा कि अरे कम से कम आकाशवाणी हुई थी, तुम सुनते, इस तालाब में कूद जाते। अरे बंदर तो थे ही, देव पुरुष नहीं बनते तो बंदर तो रह ही जाते। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ऑलमोस्ट उसी तरह की है। आज मैं और डॉक्टर संजीव एमवे की तरफ से आपके लिए आकाशवाणी करने आए हैं और ये बताने आए हैं कि आप भी इस एमवे रूपी तालाब में कूदिए और देव पुरुष और देव कन्या बन जाइए। फ्रेंड्स, 10-15 मिनट में मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपना परिचय दूंगी और इस बिजनेस में पिछले 5 साल से हम लोग हैं, क्या मुझे अच्छा लगा। क्योंकि समाज में जब हम डॉक्टर बन के उतर जाते हैं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ना? उसके आगे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जो मुझे लगता है, लगता भी था, लगता है नहीं, लगता था आज से 5 साल पहले। मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा पांडे। मेरा एक बेटा है जो अभी मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में है, भोपाल में है। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरे फादर फिजिशियन थे। मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब था। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ और मदर फादर दोनों ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इसलिए अलग अलग जगह पर मेरी स्कूलिंग हुई मध्य प्रदेश में। और बाद में इंदौर में मेरी मदर फादर ने एक नर्सिंग होम बनाया और लास्ट की पढ़ाई मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए, महाराष्ट्र में हमारी मेडिकल की पढ़ाई हुई। वहीं डॉक्टर संजीव से मेरी मुलाकात हुई और शादी होकर के मैं बिहार आ गई। इमेजिन करिए, कहाँ इंदौर, कहाँ बॉम्बे और कहाँ बिहार। उसके बाद बिहार के भी आरा शहर में। आज से 25 साल पहले मेरे और डॉक्टर साहब की शादी को 25 साल हो गए। 25 साल पहले जब हम यहाँ आए बिहार में, खास करके मैं, तो मुझे लगता था कि बाप रे, किस गांव में आ गई मैं, कैसे जिंदगी चलेगी, है ना, और क्या होगा पता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, यहीं रहना है, मेरे पेरेंट्स यहीं हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा ठीक है। प्रैक्टिस में उतरे तो बड़ा चैलेंज आया, है ना। जब पेशेंट्स को एग्जामिन करने लगे तो 2 चीजें, पेशेंट की बात ही समझ में नहीं आती थी, है ना। पेशेंट बोलता था कि लाद में दर्द बा, ठीक है, तो हम उसके पैर को एग्जामिन करते थे, क्योंकि लाद मतलब हम लाद समझते थे, ठीक है। पेशेंट बोलता था ठेवना में दर्द बा, दाढ़ में दर्द बा। बाप रे, ऐसा लगता था कि मेडिकल की जब पढ़ाई कर रहे थे तो लगता कोई चैप्टर छूट गया क्या, कैसे होगा भाई। और आप जानते हैं कि कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो वो किसी स्टाफ को उतनी बात नहीं बताता है जितनी वो पेशेंट अपने डॉक्टर से बात करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के साथ शेयर करता है ना। तो मेरे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते थे और मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं होती थी। मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है, क्या किया जाए भाई। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ने एक बार बोल दिया था कि नहीं, आरा शहर में ही रहना है, तो इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और भोजपुरी सीखी। भोजपुरी सीख करके एक टूटी फूटी भोजपुरी पहले मैं बोलती थी स्टाफ के साथ, पेशेंट के साथ, है ना। तो धीरे धीरे करके मुझे भोजपुरी आ गई और अब मैं भोजपुरी में भाषण भी दे सकती हूँ। और पिछले 20 साल से मैं आरा शहर के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा एक्सेंट भी चेंज हो गया। मेरी फ्रेंड्स सब बोलती हैं कि यार तुम एकदम पक्की बिहारी हो गई, है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। मैं आपको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि आज से 5 साल पहले 2 स्ट्रेंजर हमारी लाइफ में आए। जो हमारे अपलाइन हैं वो कोई और नहीं, रवि शेखर जी और अंजलि हैं। जोरदार ताली इन लोगों के लिए होना चाहिए। उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं
लेकिन इन्होंने हमारी पूरी लाइफ को बदल दिया। और मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहती हूँ अपने उस संघर्ष को। जब मैंने भोजपुरी सीखी, अपने हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। आज से 25 साल पहले बहुत डॉक्टर्स की बहुत किडनैपिंग होती थी, है ना। रात को 2 बजे जाकर के सर्जरी करना, चूंकि मेरा हॉस्पिटल और घर थोड़ा अलग अलग है, आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो बहुत चैलेंज था। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा कि कितना अच्छा है, अपलाइन आपके साथ साथ चलते हैं, मेंटर आपके साथ चलते हैं, आपको कुछ भी अकेले नहीं करना पड़ता है ना। कितना बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। वहां तो सब चीज अकेले करना है, कैसे पेशेंट आएगा, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कैसे हम क्या करेंगे, है ना। बहुत चैलेंज था। तो इस बिजनेस में जो नए लोग आए हुए हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी आपको लेकर के आए हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। और आप विश्वास मानिएगा, ये बिजनेस हमारे जीवन में बड़े नाटकीय तरीके से आया था, है ना। मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम अपने घर का रिनोवेशन कर रहे थे, 2017 की बात है ना। हम अपने घर का मतलब रिनोवेशन कर रहे थे और मेरे ड्राइंग रूम के पर्दे को खरीदने के लिए हम पटना आए हुए थे। एग्जीबिशन रोड में मोहन फर्निशिंग एक शॉप है, जहां पर मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन रवि शेखर जी उर्फ बिट्टू जी से हुई, है ना। वहां जो पर्दा हम खरीद रहे थे, वो पर्दा बड़ा कॉस्टली था, वाइट कलर का पर्दा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो वाइट कलर का पर्दा है, इसको वॉश करना, हर 3-4 महीने पे पटना आना। और उस समय ऐसा माइंडसेट नहीं था कि हम इतनी जल्दी जल्दी पटना आते थे, है ना। ये पूरा इस एमवे बिजनेस का देन है कि अभी हमको कोई रात को भी बोलता है तो हम उठ करके पटना आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने उस पर्दा खरीदने के दौरान ऐसे एड का डेमो देखा और लगा कि वाकई में ये बिजनेस कुछ है, इसको समझना चाहिए। और हमने, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है बिट्टू जी, आप आइए हमारे यहाँ। आप, उनके पास एक डब्बा था जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का डेमो वो दिखाते थे। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, आप इन सब प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप आइए और हम लोगों को बताइएगा। लेकिन ये बात थोड़ी आई गई हो गई। उस दिन एसेट का 2 डब्बा उन्होंने दे दिया, हम भी पर्दा वर्दा खरीद करके चले गए। और लेकिन उन्होंने काफी कड़ा फॉलोअप किया, 2 महीने तक। हर संडे को विंध्या जी का फोन आता था, जो मोहन फर्निशिंग की ओनर हैं। वो हमेशा बोलती थी कि जाना चाहते हैं, आप समय दीजिए। उस समय हमारे साथ कुछ चैलेंज भी था, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। लेकिन 17 जून 2017 को ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हुई, बिट्टू जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने हम लोगों को इस बिजनेस को ज्वाइन करा दिया। मतलब मैं तो थैंक्स बोलती हूँ कि यदि ये बिजनेस उस दिन हमारे जीवन में नहीं आता तो पिछले 5 साल जो हमारे लाइफ में आए, बहुत चैलेंजेस आए उस 5 साल में, उसको हम ओवरकम नहीं कर पाते, है ना। फ्रेंड्स, इस तरह से ये बिजनेस हमारी जिंदगी के अंदर आ गया। उस समय जब हम आए तो हमने सोचा कि पता नहीं हमसे बिजनेस होगा या नहीं, केवल प्रोडक्ट यूज करने के माध्यम से हम बिजनेस में आए। लेकिन 1 दिन 2 दिन बीच करके बिट्टू जी और अंजलि हमारे यहाँ आते थे रोज शाम को, क्योंकि पार्ट टाइम स्पेयर टाइम का बिजनेस है ना। तो रोज शाम जो 7 बजे के बाद हम लोग फ्री रहते थे, तो उस समय में हमने वही काम किया जो ये लोग हमको बोलते रहे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने केवल अंधा विश्वास किया अपने अपलाइन के ऊपर और अहंकार के चोले को बिल्कुल उतार के फेंक दिया और कभी भी इनकी बात को नहीं काटा। इन लोगों ने जैसा बोला कि हाँ ये करना है, ये करना है, हम लोग करते चले गए और धीरे धीरे इसी तरह के मीटिंग फंक्शन में आने लगे। 1 महीने के बाद
सुनीता जी और प्रियंवद सर जो हमारे मेंटर हैं, वो लोग ईडीसी हुए थे। उस मीटिंग में हमको बिट्टू जी लेकर के आए कि नहीं नहीं आप चलिए। उस दिन वर्किंग डे था, थोड़ा दिक्कत भी थी हमको आने में, लेकिन तब भी हम लोग आए और उस दिन हमने फर्म डिसीजन लिया, मैंने और डॉक्टर संजीव ने, कि अब यहाँ से हमको इस बिजनेस को करना है। और उसके बाद हमने कभी पलट करके पीछे नहीं देखा। धीरे धीरे बिजनेस होने लगा। हम 6-7 महीने के अंदर सिल्वर चले गए। उसके अगले 3-4-5 महीने के अंदर हम प्लैटिनम गए। फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक प्लैटिनम हम गए थे और उस साल हमने एयरएस क्वालिफाई किया और फर्स्ट टाइम हम सिंगापुर गए। फॉरेन ट्रिप के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है कि इसकी फॉरेन ट्रिप्स कितनी अद्भुत हैं, है ना, कितनी जोरदार है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ से पॉकेट में हाथ डाल के जाते हैं और वहाँ से पॉकेट में हाथ डाल के आते हैं, बस इतना ही मैं बता सकती हूँ। आपके कोई पैसे कहीं खर्च नहीं होते हैं। इतना अल्टीमेट फील देता है। हम डॉक्टर्स होके भी उस तरह की ट्रिप शायद नहीं ले सकते थे जिस तरह की ट्रिप एमवे हमको देता है। यही सब बातें अच्छी लगने लगी और हम आगे बढ़ते चले गए, है ना। सुनीता जी और प्रियंवद सर की मेंटरशिप मिली। धीरे 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 करके इस बिजनेस के सिस्टम्स को समझने लगे। इस बिजनेस में क्या 3 पावर्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, क्या इसके 9 कोर स्टेप होते हैं। धीरे धीरे इन सब बातों को समझा। जब जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो इतने अद्भुत हैं। इसके स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। आप यदि सुंदर दिखना चाहते हैं तो मेल फीमेल दोनों स्किन केयर के इसके प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। हमारे एटीट्यूड आर्टिस्ट्री के इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हुए हैं। अभी कुछ नए आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। उसके बाद होम केयर के इसके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसके पर्सनल केयर के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और जीरो ऑयल कुकिंग हमारा एमवे क्वीन। आपने कभी सुना है कि बिना तेल के कोई खाना बना सकता है ना। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा एमवे क्वीन है जो बिना तेल, जिसमें हम बिना तेल का खाना बनाते हैं। आज अभी डॉक्टर साहब ने आपको हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें बताई। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, है ना। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स की यदि मैं बात करूं, मेरी और डॉक्टर संजीव की, तो हम लोग 14 प्रोडक्ट दिन भर में खाते हैं। और उसी की देन है फ्रेंड्स, उसी की देन है कि हमको आरा से पटना आने में कोई समस्या नहीं होती है। सुबह 10-11 बजे से क्लिनिक शुरू होती है, 7 बजे खत्म होती है। 7 बजे के बाद भी हम लोग कई बार पटना अपने टीम के लिए मीटिंग करने के लिए आते हैं, है ना। तो ये इस न्यूट्रलाइट का ही कमाल है, इसके प्रोडक्ट्स का कमाल है। खास करके इसके प्रोडक्ट्स